अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स में सबसे पहले हम देखेंगे आइसोटोप्स के मीनिंग्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ में। फिर हम आइसोटोप्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिलेटिव अबंडेंस, जिसको हम नेचुरल अबंडेंस भी बोलते हैं, उसके सेकेंड लास्ट में हम अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जिनके ज़रिए हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स के मीनिंग्स के बारे में। आइसोटोप्स जो है ये दो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, दो वर्ड से मिलके बना है। इनमें से एक है आइसोस और दूसरा है टोपोस। वर्ड आइसोस है, आइसोस का मतलब होता है सेम, ठीक है। और टोपोस का मतलब होता है पोजीशन। मतलब आइसोटोप्स वो एटम्स जिनकी पोजीशन क्या हो, सेम हो। इनकी पोजीशन सेम होने का क्या मतलब है? अब इनकी पोजीशन सेम होने का मतलब ये है कि जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। उनका क्या चीज़ सेम होती है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा उसमें वो एक ही पोजीशन पे होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। इस वजह से हम लोग आइसोटोप्स जो है वो इसके मीनिंग्स क्या होता है? सेम पोजीशन के पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन सेम होती है। उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, इसके आगे से तीन एटम्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट के आगे से तीन एटम्स होते हैं, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूट्रियम और एक है ट्राइटियम, ठीक है। हम प्रोटियम के केस में अगर देखें तो देखिए प्रोटियम में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कोई भी नहीं है, ठीक है। 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में 1 है। ड्यूट्रियम के केस में अगर देखें तो ड्यूट्रियम में देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक है, लेकिन इसमें था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था, 0 था। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया? 1 हो गया। और थर्ड वाले में क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो गया, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? इनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर उतना ही होगा एटम का। और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा? मास नंबर। तो इसलिए अगर हम प्रोटियम के केस में देखें तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1। लेकिन अगर हम इसका एटॉमिक मास या मास नंबर देखें तो मास नंबर किसके इक्वल था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसमें 1 थे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 0 था। तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 प्रोटियम के केस में। अगर हम ड्यूट्रियम के केस में देखें तो ड्यूट्रियम में क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक ही है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। लेकिन एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 1 है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या बन जाएगा? 2, ठीक है। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से एटॉमिक मास दोनों का डिफरेंट हो गया। अगर हम ट्राइटियम के केस में देखें तो इसके केस में क्या आएगा कि एटॉमिक नंबर उसी तरह से सेम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्योंकि इसमें 2 है तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बनेंगे वो कौन सा होगा? एक होगा हाइड्रोजन 1, 1 मतलब एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। सेकेंड बनेगा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर क्या है? 2, जो ड्यूट्रियम जो हमने अभी देखा था। और द लास्ट वन इज ट्राइटियम जिसमें एटॉमिक नंबर 1 है बट एटॉमिक मास क्या है? 3 है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह से अगर हम एक सेकेंड एग्जांपल कंसीडर करें, उसमें हम कार्बन लेते हैं। कार्बन आपको पता है इसेंशियल कंपोनेंट होता है हर उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। कार्बन के भी आगे से 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन 12 में देखें तो कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, ठीक है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसका मतलब है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है। अगर हम इसका मास नंबर कैलकुलेट करें
तो मैस नंबर किस तरीके से इसका आएगा, मैस नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स भी इसमें 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी इसमें 6 हैं, दोनों को हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो इसका एटॉमिक मैस कितना आ गया 12। तो सेकंड अगर हम कार्बन 13 में देखें तो कार्बन 13 में एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, एक ज़्यादा, उसमें 6 थे इसमें 7, दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो क्या किसके इक्वल आ जाएगा 13। तो इसका एटॉमिक मास क्या बन गया 13। इसी तरीके से कार्बन 14 उसका उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 थे तो उसका एटॉमिक मास 14 बन गया। आइसोटोप्स की डेफिनेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number due to different number of neutrons। ठीक है, कि एलिमेंट्स के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉम मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, और वो किस वजह से डिफरेंट हो, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे आइसोटोप्स बोलेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने आइसोटॉप्स के बारे में याद रखनी है वो ये कि द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स वाज गिवन बाय सोडे साइंटिस्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है और जो आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट था वो इसने दिया था। अब हम लोग देखते हैं आइसोटॉप्स में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की। आइसोटॉप्स जो है एलिमेंट की उनमें कौन सी चीज़ें कौन सी प्रॉपर्टीज सेम है और कौन सी डिफरेंट। जो एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं ठीक है, उनमें जो चीज़ सिमिलर्स हैं सेम चीज़ें हैं, वो सबसे पहले तो उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ठीक है, जितने भी आइसोटॉप्स होंगे एक एलिमेंट के उसका नंबर उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे सेम होंगे। दूसरी बात ये क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं इस तरह से नंबर ऑफ बेसिकली, तो इसमें क्या होगा कि और इसमें दूसरी चीज़ ये कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम होंगे। और थर्ड चीज़ क्या है इसमें या उनका एटॉमिक नंबर। इंपॉर्टेंट बात कि जो आइसोटॉप्स है उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी सेम होंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सब आइसोटॉप्स की सेम होती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस वजह से सिमिलर होती हैं, ड्यू टू सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इनमें क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी सेम होगी, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी सेम होंगी। एंड द लास्ट थिंग इज दिस कि इनकी जो पोजीशन है ना वो पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होती है सेम है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, कि इनकी पोजीशन एटॉमिक नंबर सेम है तो पोजीशन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होगी सेम। अब हम कुछ डिससिमिलैरिटीज के बारे में देखते हैं। अब अगर हम वो चीज़ें देखें जो इनमें डिफरेंट है उसमें आ जाएगा सबसे पहले तो इसमें आइसोटॉप्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, मैस नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, और थर्ड चीज़ ये कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है तो रेडियो एक्टिव भी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। और रेडियो एक्टिव इसलिए डिफरेंट होगी क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी कंपोजिशन ही डिफरेंट हो जाएगी, इस वजह से जो इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है डिफरेंट होगी। इसके इनका जो हाफ लाइफ है ना, क्योंकि इनकी इनमें एटॉमिक मास डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, तो इनकी हाफ लाइफ भी जो है वो डिफरेंट होगी। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनमें सिंगल एक ही आइसोटोप हो। डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स जिनके दो आइसोटोप्स हों। ट्राई में जिनके तीन आइसोटोप्स हों, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन और कार्बन की एग्जांपल पढ़ी। टेट्रा आइसोटोप्स, इसमें सल्फर आ जाएगा। ठीक है, उसके 4 आइसोटोप्स होते हैं। पेंटा आइसोटोपिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनके 5 आइसोटोप्स होंगे वो पेंटा होगा। इसी तरीके से हेक्सा, हेप्टा और अप टू सो ऑन चलता जाएगा।